भगवान श्री रामचंद्र जी खिचड़ी पा रहे थे, सखियां गाली गा रही थी। यूं तो हमारे श्री राघव सरकार जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जल्दी किसी पर दृष्टि नहीं डालते। लेकिन बहुत देर से जब श्री राघव सरकार जी गाली सुनने लगे तो मन में विचार किया, इतनी देर से गालियां दे रही हैं, एक बार एक गाली देने वाली सभी नारियों की चेहरा तो हम देखें, इनकी शक्ल तो देखें। और प्यारी माताओं, जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके सखियों की ओर देखे तो जो सखियां राम जी को गाली दे रही थी, राम जी के लिए गाली गा रही थी, वे सब कुछ भूल गई और उल्टा श्री जनक जी को गाली देने लगी। अब आप दर्शन करें, खिचड़ी पाने में और पवाने में बहुत लोग बैठे हैं। जनकपुर की बहुत सारी मिथिलानियां बैठी हैं। श्री जनक जी हैं, श्री राघव सरकार जी, श्री दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी, श्री भरत जी, श्री लखन जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी, सभी बैठे हैं। और इतने लोगों के बीच में यदि आप ही के घर की बिटिया आप ही को गाली देने लगे तो कैसा लगेगा। जनक जी सखियों की ओर देखे और कहने लगे, क्या हो गया है तुम सबको, बावरी हो गई हो, अरे हमको क्यों गाली दे रही हो। सखियों को याद आया तो जनकपुर की एक सखी ने दूसरी वाली से कहा, सुनो सखी, ये नजरों के तीर चलाते हैं और इनके नजरों के तीर के हम ऐसे निशाने हो गए कि हम सब कुछ भूल गए कि नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन धनुधारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन धनुधारी। एक सखी ने दूसरी से कहा, सुनो बहन, इनसे बच के रहना, ये नजरों के तीर चलाया करते हैं। तो सखी ने कहा, हम आपस में ही बात करते रह जाएंगे, ये खिचड़ी खाएंगे और खा के उठ जाएंगे, गाली कब देंगे। तब सखियां श्री राघव सरकार जी से कहती है, सुनो लला जी, धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। अब आप दर्शन करें, यहाँ पर सखियां कहती हैं, ओ धनुधारी सरकार जी, हमारी गाली सुनो। राम जी लक्ष्मण जी सखियों की ओर देख रहे हैं। श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी का भी विवाह जनकपुर में हुआ श्री सीता जी की बहनों के साथ। चारों दुल्हा बैठ करके भोजन पा रहे हैं। सखियों की ओर देखा तो सखियां कहती हैं, सुनो, हमने संसार में निर्लज्ज तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा कोई निर्लज्ज नहीं देखा। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ये हमको निर्लज्ज कह रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, का निर्लज्जता कर दी हमने। सखियां कहती है, सुनो, एक व्यक्ति होता है, उसको विवाह का निमंत्रण जाता है, तब वो विवाह में आता है, और आप तो इतने निर्लज्ज कि निमंत्रण पत्र भी नहीं गया और चले आए वो उठा के। सखियां कहती हैं, सुनिए, धनुष यज्ञ सुनी ब्याह
अरे धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिन चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। जैसे ही सुना जनकपुर की राजकुमारी सीता का स्वयंवर है, तो बिना चिट्ठी के ही विश्वामित्र जी के साथ मुंह उठा के चले आए। क्या कहती है सखियां? धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, बनिया एक मंडल धारी गारी मिथिला की धरधारी। सुनो धनुधारी गारी मिथिला की, धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के। धर ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला के। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला के। सखियों ने कहा लज्जा नहीं आई आपको? बिना चिट्ठी के आप यहाँ तक आ गए। राम जी ने लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा। भैया, ये सखियां कहती है चिट्ठी नहीं गई थी, ये बात सत्य है क्या? भैया, मैं तो ना जानता हूँ, हम क्षत्रिय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं हम सब, और बिना चिट्ठी के तो हम कहीं नहीं जाते। तो ये जनकपुर की मिथिलानियां कैसे कह रही हैं कि हम बिना चिट्ठी के आए हैं? सखियों ने कहा पूछ लो, चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी बोले भैया, चिट्ठी गई थी ना? राम जी ने लक्ष्मण जी से आंखों में इशारा किया, नहीं गई थी। लक्ष्मण जी बोले भैया, मैं देखो जानता हूँ कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ससुराली में झूठो चलता है, एक आध बार झूठ बोल दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। झूठे कह दो कि चिट्ठी गई थी। राम जी कहते नहीं लक्ष्मण, ये हमारी मर्यादा के विरोध है, मर्यादा के खिलाफ है। लक्ष्मण जी कहते ससुरारी में कैसी मर्यादा? अरे इतना तो झूठ बोल ही सकते हो सरकार, प्रभु मेरे लिए एक बार। राम जी ने कहा ठीक है। सखियों ने कहा पूछ लो अपने बड़के भैया से, चिट्ठी विट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी बोले तुम भी पूछ लो हमारे भैया से, चिट्ठी गई थी। अब भगवान राम जी दोनों के मध्य में फंसे, क्या करें? राम जी कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी की ओर देख के राम जी कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी। तब सखियां जब आश्चर्य में भर के राम जी की ओर देखी कि चिट्ठी तो गई नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सखियां पूछती गई थी चिट्ठी? तो राम जी कहते नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले तो भैया बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। फिर से पूछे भैया चिट्ठी गई थी ना? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब बेचारे लक्ष्मण जी बड़े कंफ्यूजन में बैठे हैं कि गई थी कि नहीं गई थी। सखियां कहती है एक बात बताओ, सीधे से सच बोलोगे कि आपके पिताजी की सौगंध दी जाए? राम जी ये आप अच्छे से जानते हो कि चिट्ठी नहीं गई थी। राम जी ने कहा हाँ मान लिया भाई, नहीं गई थी चिट्ठी। तो फिर आप मानते हो कि आप निर्लज्ज हो, ऐसे ही आ गए? राम जी बेचारे कुछ बोले नहीं, सरल सीधा स्वभाव, राम जी मुस्कुरा दिए। सखियां कहती, लक्ष्मण जी कहते सुनो बड़ा अभिमान है तुमको, अगर हमारे भैया आए नहीं होते ना तो धनुष टूटता नहीं और विवाह भी नहीं होता, ऐसे सीता जी बैठी रहती जीवन भर। सखियां कहती अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि धनुष तुम्हारे भैया ने तोड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा तो? सखियां कहती पूछ लो धनुष इन्होंने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है?
धनुष तोड़ने वाला बलवान होता है और आपके भैया जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। लक्ष्मण जी बोले मतलब? सखियां कहती हैं सुनो मतलब क्या है कि सुंदरता अभिमान में सीना तानी चलो पर आया पसीना। ये जिनको तुम कह रहे हो बड़ के बलवान है ना, इन्होंने धनुष तोड़ा है। यही राम जी जब पुष्प वाटिका में गए हमारी प्रसन्नता में फूल ही नहीं समाये रहे थे। इनको लग रहा था हम बड़े सुंदर हैं, बड़े बलवान हैं, बड़ा आकड़ के चल रहे थे। पुष्प वाटिका में जैसे ही पहुंचे हैं तो पुष्प को जैसे ही उठाने लगे, हाथों में पुष्प का दोना भर लिए थे कि माथे पे पसीना आ गया। और उससे भी ज्यादा इनको पसीना तो तब आया कब? सखियां कहती हैं कि सुंदरता अभिमान में सीना ताने चलो पर आया पसीना। कब? जब निरखी जनक कुमारी गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला के। सखियां कहती हैं बड़ा अभिमान है ना, इन्होंने जब पुष्प वाटिका में हमारी सियाजू को देखा तो इनके माथे पे पसीना आ गया। अच्छा लक्ष्मण जी आपको विश्वास नहीं होता ना तो आप अपने भैया से पूछ लो। लक्ष्मण जी कहते भैया ये क्या कह रही है कि आपने धनुष नहीं तोड़ा? राम जी कहते तो पूछ लो, हमने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? सखियां कहती राम जी पूरी ईमानदारी से बताना, यहाँ पर इतने लोग बैठे, काऊ ने देखा आपको धनुष तोड़ते हुए? किसी की नजर पड़ी आप जब धनुष तोड़ रहे थे? अरे लेट चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा देख सब ठाड़े। क्योंकि जब आपने धनुष उठाया तब तक तो सबने आंखें बंद कर रखी थी, तो किसी ने देखा है नहीं कि धनुष टूटा आपके हाथ से कि नहीं टूटा। अरे वो धनुष तो हमारी सिया जी की कृपा दृष्टि पड़ी आप पर और धनुष पर तो धनुष खुद ही टूट गया। क्योंकि हमारी लाडली जी के सामने तो अच्छे अच्छे टूट जाते, वो तो धनुष ही था। राम जी बेचारे मौन है। लक्ष्मण जी को अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या करें ससुरारी का सवाल है, कुछ बोल नहीं सकते। तब तक सखियां पुनः बोल चुकी। अच्छा छोटके सरकार, हमने आपके अयोध्या के बारे में कुछ सुना है। देखिए सुनी हुई बात पे हम जल्दी विश्वास नहीं करते, इसलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, बता दीजिए। लक्ष्मण जी बोले पूछो। हमने सुना है कि आपके अयोध्यापुरी में बच्चे जो जन्म लेते वो माँ के गर्भ से ऐसे नहीं जन्म लेते, माता पिता के संयोग से नहीं जन्म लेते, वो सब खीर खाने से जन्म होते हैं। सही बात है क्या? अच्छा दर्शन करें, चारों भैया का जन्म कैसे हुआ था? अग्नि देवता खीर लेके प्रकट हुए और वही खीर खा के तीनों मैया गर्भवती हुई। सखियां ताना मारती हैं। सही बात है क्या? अयोध्या में सब खीर खा के पैदा होते हैं, माताएं खीर खा करके बच्चे को जन्म देती हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सुनेंगे हम। लक्ष्मण जी तब तक बोले हम भी आपके मिथिला के बारे में कुछ सुने हैं, लेकिन हम भी सुनी बात पे विश्वास नहीं करते, तो हम भी आपसे पूछ ही लेते हैं। एक बतिया बताइए हमको, ये आपके मिथिलापुरी में हमने सुना है कि कन्याएं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेती हैं, ये धरती फाड़ के जन्म लेती हैं, ये बात सही है क्या? अब धरती फाड़ के किसका जन्म भैया?
श्री सीता जी का बहुत देर तक मनोविनोद चलता रहा। अंत में जब श्री ठाकुर जी अपने तीनों भाइयों से कोहबर में गए तो वहां पर सखियों ने लाडली जी के पैर की जूतियां एक कपड़े में लपेट करके रख दिया और कहती हैं, राघव लला ये आपकी कुल देवी हैं, आप इनका पूजन करें। तो राम जी का तो सहज स्वभाव, राम जी मुस्कुराए, पहले ही हाथ जोड़ दिए, हमारे घर में खुद कुल देवी है, उनकी पूजा कर लेते हैं, आप अपनी कुल देवी को अपने पास रखिए। तब तक सखियां दूसरे कोहबर में श्री लखनलाल जी को लेके गई, श्री भरत जी को लेके गई, श्री शत्रुघ्न जी को लेके गई और सखियां ने विनोद के कारण राम जी के पैरों की जूतियां और श्री सीता जी के पैरों की जूती एक साथ एक कपड़े में लपेट के एक कक्ष में रख दिया, कोहबर में रख दिया। सखियां तीनों भैया से कहते, देखो ये आपकी कुल देवी हैं, इनका पूजन करिए, इन पर अपना माथा टेक दीजिए। भरत जी ने कहा माथा टेक देंगे, एक बार दर्शन करा दीजिए, कुल देवी जी का दर्शन करना चाहते हैं। सखियां नहीं खोलती तो श्री लक्ष्मण जी अपने हाथों से कपड़ा हटा करके जैसे देखे मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए और माथा ही नहीं टिकाया, साष्टांग दंडवत करके तीनों भैया लेट गए। सखियां जोर से हंसने लगी, अरे अरे सरकार जी, ये तो सीता जी की चरण पादुका थी, आपके भैया राम की चरण पादुका थी, आपने माथा टेक दिया। भरत जी कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस मुख से आपका धन्यवाद करूं। देवी आपने तो कुल देवी कहा, ये कुल देवी से भी बढ़कर हमारे लिए है। मेरे पिता समान मेरे बड़े भैया राम के चरणों की चरण पादुका, मेरी मैया जानकी के चरण पादुका को आपने हमसे मिलवाया, हमारा जीवन धन्य हो गया और हमें ये नहीं समझ में आता कि हम किस मुख से आपका धन्यवाद करें। अब श्री ठाकुर जी अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, नित्य नया आनंद जनकपुर में होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब समय आया श्री लाडली जी के विदाई का। अभी तक के सभी बड़े प्रसन्नता से रह रहे थे, सब बड़े